नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमें एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि इन केस अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो हम डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अपने प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो डिस्कस करते हैं इसमें कि ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है और इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा है। देखिए, जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये इटसेल्फ में एक फंडामेंटल राइट है। जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 में डिस्कस हुए हैं, पार्ट 3 में फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 डिस्कस हुए हैं। ओके, और ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 के अंतर्गत एक खुद फंडामेंटल राइट है जो ये कहता है कि अगर किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 14 से 32 या 30 ओके जो आर्टिकल्स में दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 14, 15 राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, अगर ये सब राइट्स आपके वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है अंडर आर्टिकल 226 जो प्रोवाइड करता है हाई कोर्ट्स को रिट जारी करने के लिए। रिट्स क्या होते हैं? रिट्स एक तरह के ऑर्डर होते हैं, आदेश होते हैं कोर्ट के आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो हाई कोर्ट आप जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32 टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स। अब देखते हैं कि कितने प्रकार के रिट्स इशू किए जा सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उसके पहले ये जान लीजिए, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है और इसी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। क्योंकि अगर ये आर्टिकल ना होता तो सभी फंडामेंटल राइट्स सिर्फ पेपराइज्ड बन के रह जाते, सिर्फ पेपर पर रह जाते, उनका इन्फोर्समेंट ना हो पाता। अगर उनको वायलेट करता स्टेट या इंडिविजुअल्स वायलेट करते तो आप उसके इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट जाके उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ओके, अब देखते हैं कितने प्रकार के रिट्स इशू किए जा सकते हैं। मैंने अभी बताया कि अंडर आर्टिकल 32 इट इज़ योर फंडामेंटल राइट to approach the Supreme Court if your fundamental rights are getting violated. Okay, और under Article 226 you can approach to High Court. Okay, देखिए अब कितने प्रकार के रिट्स इशू किए जा सकते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स विच कैन बी इशूड। 5 प्रकार के रिट्स हैं जो इशू किए जा सकते हैं बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स। पहला क्या है? हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, ये एक लैटिन वर्ड है। ओके, टू हैव द बॉडी ऑफ। जो हमारा हेबियस कॉर्पस है वो एक लेटिन टर्म है या लेटिन वर्ड है। इसका क्या मतलब होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे हेबियस कॉर्पस का रिट पिटिशन अगर आप फाइल करते हैं तो इसमें क्या कहा जाएगा? अगर मान लीजिए आपको पुलिस ने या किसी इंडिविजुअल ने आपको अनलॉफुली डिटेन किया हुआ है। ओके, वो पुलिस भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, यहाँ पे स्टेट भी हो सकता है, इंडिविजुअल। अगर किसी ने आपको अनलॉफुली डिटेन किया है या अनलॉफुली अरेस्ट कर लिया है तो अगर कोई आपका जो वेल विशर है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच करता है अंडर आर्टिकल 32 और हेबियस कॉर्पस का रिट पिटिशन फाइल करता है तो सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करते हुए कहेगा कि इस पुलिस वाले को या फिर इस इंडिविजुअल को कहेगा कि इस बॉडी को हमारे सामने प्रोड्यूस करिए। और अगर आपका डिटेंशन जो है वो अनलॉफुल होगा या इलीगल होगा तो आपको रिलीज कर दिया जाएगा फ्री। ओके, तो हेबियस कॉर्पस का क्या मतलब है? टू हैव दी बॉडी ऑफ। और ये याद रखिए कि ये जो है पब्लिक अथॉरिटीज और इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट इशू हो सकता है और इसमें लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता। लोकस स्टैंडाई का क्या मतलब है? यहाँ पे लोकस स्टैंडाई मतलब कि जैसे मान लीजिए आप एक ग्रीव्ड हैं, ग्रीव्ड मतलब आप एक विक्टिम हैं तो आप कैसे अप्रोच करेंगे? यहाँ पे कोई भी आपका वेल विशर जा सकता है। लोकस स्टैंडाई का क्या मतलब होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई फॉलो नहीं होता है हेबियस कॉर्पस के रिट पिटिशन में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मान लीजिए अगर हेबियस कॉर्पस का रिट पिटिशन फाइल करना है और आप तो इलीगली डिटेन किए गए हैं ना, आप कोर्ट कैसे जाएंगे? तो इसीलिए हेबियस कॉर्पस के रिट पिटिशन में क्या होता है कि लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है। आपके बिहाफ पर आपका कोई भी फ्रेंड, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, कोई भी वेल विशर जाके रिट पिटिशन फाइल कर सकता है अंडर आर्टिकल 32।
देखिए दूसरा क्या है, मैंडेमस है, हेबियस कॉर्पस। अब दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस के में क्या मतलब होता है, ये एक तरह का कमांड है। इट इज अ कमांड और एन ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू अ सबॉर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी इन केस इट इज नॉट डूइंग इट। सो मैंडेमस में क्या होगा, मैंडेमस में जो है आप कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स पब्लिक अथॉरिटीज को या अपने सुपीरियर इंफीरियर कोर्ट को आदेश देंगी, या मैंडेमस मतलब कमांड देंगे कि आप अपने पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करिए, क्योंकि आपके पब्लिक ड्यूटी करने की वजह से या ना करने की वजह से किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। ओके, सो मैंडेमस क्या है, मैंडेमस एक तरह का कमांड है। और ये याद रखिए कि मैंडेमस में क्या होता है, मैंडेमस में भी लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, इसमें अगर आप एग्रीव्ड इंडिविजुअल हैं तभी जा सकते हैं, कोई नहीं जा सकता। इसमें आपके बिहाफ पे कोई और नहीं जाएगा, केवल अगर आप वो हैं तभी जा सकते हैं। इसमें एक लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। मैंने आपको बताया लोकस स्टैंडाई क्या होता है। लोकस स्टैंडाई का मतलब ये है कि अगर मैं एक एग्रीव्ड इंडिविजुअल हूँ, अगर मैं एक विक्टिम हूँ, तो मैं ही जाके कोर्ट अपना केस लड़ सकता हूं, या मैं ही जाके रिट पिटिशन फाइल कर सकता हूं। तो यहां पर लोकस स्टैंडाई का केस फॉलो होता है। अगर इन केस कोई भी जाके मेरे बिहाफ पे कर सकता है तो लोकस स्टैंडाई का इशू यहां पे फॉलो नहीं होता है। थर्ड क्या है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या होता है कि जो हमारे सुपीरियर कोर्ट होते हैं वो प्रोहिबिट कर देते हैं अपने लोअर कोर्ट्स को, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट को प्रोहिबिट कर देगा कि आप जो है इस केस को हियरिंग मत करिए, ये आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर है। जब भी कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर किसी केस को सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट कर दिया जाएगा बाय सुपीरियर कोर्ट। आप या तो रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि ये केस उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है फिर भी सुन रहे हैं, तो उनको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। ओके, एंड सर्सियोररी क्या होता है, प्रोहिबिशन एंड सर्सियोररी दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। सर्सियोररी में क्या होता है कि मान लीजिए प्रोहिबिशन मतलब केस हियरिंग के पहले ही प्रोहिबिट कर दिया गया है। सर्सियोररी मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड मीन्स मान लीजिए कोई केस का जजमेंट आ गया है, तब भी आप जाके रिट ऑफ सर्सियोररी फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सर्टिफाई करेंगे। अगर वो जजमेंट गलत होगा या वो जजमेंट उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर होगा तो एक रिट ऑफ सर्सियोररी फाइल करके उस जजमेंट को स्टे कर दिया जाएगा या उस जजमेंट को क्वैश कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड को वारंटो। को वारंटो का क्या मतलब होता है, को वारंटो का मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। व्हाट इज योर अथॉरिटी मतलब मान लीजिए कोई पब्लिक पोस्ट है और उस पर कोई इनएलिजिबल पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये जो है पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट है और इस पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट पर कोई 10th फेल बंदे को बैठा दिया गया है, तो आप जाके को वारंटो की रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। और यहां पर भी कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई फॉलो नहीं होता है। लोकस स्टैंडाई का फॉलो नहीं होता है मतलब यहां पे कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल जाके फाइल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द होल पब्लिक दैट ये पोस्ट जो है गलत आदमी के द्वारा होल्ड किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट इशू करेगी को वारंटो का और उसकी इंक्वायरी करेगी। अगर वो अनलॉफुल होगा तो उसको रिलीज करेगी, उस पोस्ट को उनको दरखास्त कर देगी। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्या देखा कि अंडर आर्टिकल 32 यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट इफ योर फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 आर वायलेटेड, और अंडर आर्टिकल 226 यू कैन ऑल्सो अप्रोच टू द डिफरेंट हाई कोर्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स। और हमने देखा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स फाइल कर इशू कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट। ये याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। और यहां पे ये याद रखिए कि 5 प्रकार के रिट्स इशू किए जा सकते हैं। हेबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ इलीगल डिटेंशन के केस में यूज होता है। मैंडेमस कमांड इशू करने के वक्त यूज होता है। प्रोहिबिशन अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके कोई केस सुन रहा है तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन यूज किया जाता है। को वारंटो की क्यों यूज किया जाता है, टू आस्क व्हाट इज योर अथॉरिटी। अगर वो अथॉरिटी होल्ड करने की एलिजिबिलिटी नहीं है तो उसको क्वेश कर दिया जाएगा। और सर्सियोररी मतलब टू सर्टिफाई, मान लीजिए जजमेंट डिलीवर हो चुका है बट वो उनके कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं था या ये जजमेंट रॉन्ग है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट करता है, तो उस केस में इसको क्वेश कर दिया जाएगा। और ये याद रखिए कि आर्टिकल 32 विच टॉक्स अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज is called as heart and soul of the Indian Constitution by Dr. B.R. Ambedkar. Article 32 is the most important part of our Article 32 is the most important article of our Indian Constitution, क्योंकि अगर आर्टिकल 32 नहीं होता तो हमारे सभी फंडामेंटल राइट सिर्फ पेपर्स पर रह जाते और उनका इन्फोर्समेंट नहीं हो पाता। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।